नमस्कार सभी को। स्केलेटल सिस्टम में बोन क्या होती है, बोन किस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, साथ ही साथ इसमें रीमॉडलिंग की प्रोसीजर क्या होती है, बोन कब 300 से 206 बोन्स का कन्वर्ट हो जाती है, कुछ फंक्शंस क्या-क्या, मूवमेंट कैसे होता है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कि बोन का कंपोजिशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं और मेन इम्पोर्टेंट कि बोन की सेल्स कौन-कौन सी होती है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, ब्ला ब्ला और साथ ही साथ में ओस्टियोसाइट्स क्या-क्या होती है। ये मेन सारी चीज़ें हैं जो कि आज की क्लास में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए क्लास में एंड तक बने रहिए। क्लास शुरू करते हैं मेनली स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट सीरीज अपन बोल सकते हैं इसको। और क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं विशंबर शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विक्ट्री। ओके, चलिए बिना टाइम खर्च किए स्केलेटल सिस्टम में मेन आज बात करते हैं बोन की। ओके, तो बोन क्या है? बोन मेनली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यू में भी मेनली किस टाइप का? मेनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बोन बनी हुई होती है। साथ ही साथ इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें ये स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल एंड सेमी रिजिड टाइप की ये बोन होती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग और सेमी रिजिड का कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ एक बोन में इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि कॉन्स्टेंटली और रीमॉडलिंग प्रोसीजर चलती रहती है। ओके, ये रीमॉडलिंग प्रोसीजर का मीनिंग समझते हैं कि रीमॉडलिंग मतलब पुनर्निर्माण होते रहना। तो यहाँ पर पुनर्निर्माण से मतलब है कि जो बोन्स की सेल्स है, मेनली ओस्टियोसाइट सेल जो है, वो क्या काम करती है कि डेवलप होती रहती है और डेवलप होने के साथ साथ जो पुरानी सेल्स है वो सैड होती जाती है और न्यू ओस्टियोसाइट्स कन्वर्ट उसमें बनती रहती है। इसीलिए ये जो प्रोसीजर है इसमें रीमॉडलिंग की, वो लाइफ लॉन्ग चलती है, बोन में लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहती है। साथ ही साथ यदि इसकी क्वांटिटी की बात करें कि बॉडी में कितनी सॉरी कितनी संख्या होती है, यदि संख्या की बात करें तो चाइल्ड और इन्फेंट में इसकी संख्या होती है कितनी? 300। और जब वो एडल्ट फेज में आ जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो इसकी संख्या कितनी रह जाती है? 200। अब इसका रीजन क्या है? इसके रीजन की बात करें तो मेन रीजन क्या होता है कि जब इन्फेंट और चाइल्ड की एज होती है तो उसमें छोटी छोटी बोन की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी जाती है तो इन बोन्स में क्या होता है? फ्यूज होता रहता है, बोन फ्यूज। तो ये आपस में मिलती जाती है, छोटी छोटी बोन मिलकर एक बड़ी बोन का फॉर्मेशन कर लेती है। इसीलिए ये 300 से घटकर कितनी रह जाती है? 206 बोन। ओके, अब इसकी बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। मेनली इसका मेन फंक्शन है इसका स्टोर मिनरल्स को स्टोर करना, जिसमें मेनली किसका? कैल्शियम का और फोस्फेट का स्टोरेज इसमें रहता है मिनरल्स में मेन। साथ ही साथ प्रोटेक्शन किसका? जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको ये एक तरह से इंजर्ड होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट, बोन और जो स्केलेटल मसल्स है वो आपस में मिलकर जॉइंट के थ्रू बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ एक इसका फंक्शन और है अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स एंड टेंडन्स। बोन्स में क्या होती है? कुछ साइट्स होती हैं जो कि मसल्स और टेंडन्स को वहां पर जोड़े रखने का काम करती है। जैसे ये बोन है, ये बोन्स में ये कुछ साइट्स होती है जहां पर मसल्स और टेंडन्स उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो ये था बोन। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ बोन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन, किस किस कंपोजिशन से मिलकर बोन बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो अपने पढ़ा था कि बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप का टिश्यू होता है? एक ऐसा होता है टिश्यू जो जिसमें कि मेनली बोन मैट्रिक्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है और बोन सेल्स की क्वांटिटी कम होती है। ओके,
तो ये कनेक्टिव टिश्यू, साथ ही साथ मेनली दो मेन कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है बोन, जिसमें एक है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ओके, और दूसरा है बोन सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ बता भी दिया है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बोन मैट्रिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और बोन सेल्स की क्वांटिटी कम है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या बोन मैट्रिक्स अपन बोलते हैं, ये मेनली तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका ऑर्गेनिक सबस्टांस, एक है इनऑर्गेनिक सबस्टांस और एक है वाटर, ठीक है। तीन हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वाटर। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या क्या होता है, क्या इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो मेनली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें मेनली कोलेजन होता है, ओके, और कोलेजन एक टाइप की क्या है, प्रोटीन। और ये जो कोलेजन जो कि प्रोटीन है, ये क्या काम करती है बॉडी में, मतलब बोन्स में क्या प्रोवाइड करती है। तो मेनली इसमें एक तो बोन में इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करवाती है, साथ साथ बोन फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है किसमें, बोन में। कौन, कोलेजन प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या सबस्टांस प्रेजेंट रहते हैं बोन में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कैल्शियम साल्ट होते हैं जिनको अपन हाइड्रोक्सीपेटाइट के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट। अब ये हाइड्रोक्सीपेटाइट कौन कौन से होते हैं, मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो इसमें होता है कैल्शियम और एक होता है फॉस्फेट इनऑर्गेनिक सबस्टांस में। अब कैल्शियम और फॉस्फेट क्या काम करता है बोन्स में, तो मेनली एक तो हार्ड रिजिडिटी को प्रोवाइड करवाता है, ओके, दूसरा है मिनरलाइजेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट करता है और नॉर्मल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बोन डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में भी इसका हेल्प है, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का भी काम करता है। तो ये थे कैल्शियम और फॉस्फेट के फंक्शन बोन में। अब बात करते हैं कि इसका तीसरा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट्स है, तो इसमें कुछ क्वांटिटी वाटर की भी प्रेजेंट रहती है किसमें, बोन में। तो जो मेनली बोन है उसमें वाटर है, तो वाटर एक तो न्यूट्रिशनल का भी काम करता है किसी हद तक, साथ ही साथ ये रिड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट को रिड्यूस करने का काम भी करता है। तो ये था इसका एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि मेनली ऑर्गेनिक सबस्टांस, इनऑर्गेनिक सबस्टांस और वाटर से मिलकर बनी हुई होती है कौन, बोन। अब बात करते हैं इसमें बोन सेल्स। बात करते हैं बोन सेल्स, मतलब बोन कौन कौन सी बोन सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो मेनली 4 बोन सेल्स हैं जिनसे बोन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले है ओस्टियोजेनिक सेल्स, दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, तीसरा है ओस्टियोसाइट्स, 4 है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियोजेनिक सेल्स क्या होती है। यदि ओस्टियोजेनिक सेल्स की बात करें ना, तो ये क्या है, एक तरह की स्टेम सेल्स टाइप की सेल्स है। कौन सी, स्टेम सेल्स। अब अपन जानते हैं कि स्टेम सेल्स कौन सी होती है, कि ऐसी सेल्स जो कि न्यू सेल्स को डेवलप करती हो। तो डेवलप न्यू बोन सेल्स को, ये जो स्टेम सेल्स है ओस्टियोजेनिक सेल्स, ये न्यू जो बोन होती है उसको डेवलप करती है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट जो सेल है उसका क्या करती है, फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या होती है। यदि ओस्टियोक्लास्ट सेल की बात करें तो यह है फॉर्म न्यू बोन। देखिए फॉर्म मतलब जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है ना, ये क्या काम करती है, बोन में नई सेल का फॉर्मेशन करती है। जो न्यू डेवलप सेल का करना, न्यू सेल्स को फॉर्मेशन करना। ओस्टियोजेनिक तो क्या थी, स्टेम सेल जो कि डेवलप करती है किसको, ओस्टियोब्लास्ट को। अब क्यों करती है ऐसा, ओस्टियोब्लास्ट क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है इसमें किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये न्यू डेवलप सेल्स का डेवलप नहीं कर पाती है। लेकिन ओस्टियोब्लास्ट है वो फॉर्मेशन करती है
न्यू सेल्स का। कैसे करती है? ये बाय द कोलेजन, जो अपन ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो ये कैल्शियम कोलेजन और जो कैल्शियम साल्ट है, दोनों से मिलकर क्या काम करती है? न्यू सेल्स को डेवलप करती जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की इसमें सेल है वो है कौन सी? ओस्टियोसाइट सेल्स। ओके, ओस्टियोसाइट सेल्स है, ये इसकी संख्या सबसे ज्यादा है बोन में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को ही क्या बोलते हैं अपन? ओस्टियोसाइट सेल्स। होता है क्या है कि जैसे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है, वो जिसका मैट्रिक्स डेवलप करता जाता है तो लास्ट में ये मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स सेल्स। अब ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है ओस्टियोसाइट्स का? तो मेनली इसका फंक्शन है मेंटेन मिनरल कंसंट्रेशन। देखिए अच्छे से समझना इस वर्ड को, मेंटेन मिनरल कंसंट्रेशन मतलब ये क्या काम करती है? बॉडी में एक तरह से मिनरल्स की कंसंट्रेशन, सांद्रता को बनाए रखती है। कैसे कि मान लो कि कहीं पर भी कैल्शियम की कमी हो गई तो किसी भी सेल्स में, तो ये क्या काम करती है? उस कैल्शियम की पूर्ति करती है, उसकी जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करके कंसंट्रेशन को मेंटेन बनाए रखती है मिनरल्स की। साथ ही साथ जो नेक्स्ट इसमें टाइप है, लास्ट है, वो है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब ओस्टियोक्लास्ट सेल्स एक स्पेसिफिक सेल्स है ये भी। अब ये मेनली काम करती है बोन रीजॉर्प्शन एंड द डिजोल्विंग का काम करती है। अब सर ये कैसे काम करती है? देखिए होता क्या है कि मान लो कि किसी प्रकार की बॉडी में इंजरी हो गई है, इंजरी होने के बाद क्या काम करता है कि वहाँ पर कैल्शियम मिनरल्स की कमी हुई है, कमी होने के बाद ये जो बोन है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये क्या काम करती है? बोन को टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। अब जो बोन का ब्रेक डाउन करती है, उस ब्रेक डाउन की वजह से क्या रिलीज होता है? कैल्शियम रिलीज होता है। और वो कैल्शियम क्या होता है? यदि फंक्शंस की बात करें तो ये कैल्शियम सप्लाई इन द ब्लड, ये कैल्शियम ब्लड में सप्लाई हो जाता है और पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक काम तो ये हो गया कि ये ब्रेक डाउन किया बोन का और कैल्शियम की जो पूर्ति थी ब्लड के थ्रू रिलीज करके कंप्लीट कर दी। साथ ही साथ ये मेंटेन द बोन शेप। अब इसके साथ साथ ये क्या काम करती है? जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है, वो जैसे बोन का फॉर्मेशन होता है, मान लो इस बोन के ऊपर कोई अलग बोन या अलग इंजरी के बाद अलग बोन का फॉर्मेशन हो गया, अलग पार्ट का डेवलप हो गया, तो उस अलग पार्ट को ये हटा देती है। हटाने के बाद जो एक्चुअल उस बोन की शेप है उसको बना देती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ओस्टियोक्लास्ट क्या काम करती है? मेंटेन बोन शेप। ओके, दो फंक्शन हो गया। एक तो क्या काम करेगी? जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो ये बोन का ब्रेक डाउन करेगी और कैल्शियम को ब्लड में कन्वे करेगी और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। साथ ही साथ मेंटेन ब्लड, ये जो बोन की शेप को मेंटेन बनाए रखने का काम करती है। अब देखिए ये जो तीनों सेल, ये जो दोनों सेल्स है, इसका ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स का फॉर्मेशन ओस्टियोजेनिक सेल्स या स्टेम सेल्स से होता ही अपन बोल सकते हैं। लेकिन जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है, इसका फॉर्मेशन होता है फॉर्म बाय द मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस, जो ब्लड सेल्स है। इन ब्लड सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? ओस्टियोक्लास्ट। तो ऊपर के तीनों ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स, ये तो एक टाइप के, और जो ओस्टियोक्लास्ट है इसका फॉर्मेशन सॉरी मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ब्लड सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन, मैथ का एक इक्वेशन समझ सकते हैं कि वो लिखा है ओस्टियोब्लास्ट इक्वल टू द ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब देखिए होता क्या है कि बॉडी में ओस्टियोब्लास्ट सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस या लेवल बना रहता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी ये ऊपर नीचे लेवल डिस्टर्ब हुआ, बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शो होगी। ओस्टियोब्लास्ट पता है कि फॉर्मेशन करती है किसका? न्यू सेल्स का। और ओस्टियोक्लास्ट क्या काम करती है? बोन को ब्रेक डाउन करती है अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से।
अब मान लो कि ओस्टियोब्लास्ट का मैकेनिज्म ज़्यादा हुआ, ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ बोन्स का, और ओस्टियोक्लास्ट का मैकेनिज्म ही नहीं हुआ, तो ये भी एक डिफॉर्मिटी होगी। और मान लो कि ओस्टियोक्लास्ट का मैकेनिज्म ज़्यादा हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, बोन्स का ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें होगा क्या कि बोन्स का ज़्यादा ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बोन एकदम वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से अपन एक कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, वो कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए इन दोनों का, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का सेल्स का लेवल बना रहे बॉडी में, बोन में, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो ये था अपना क्या, बोन सेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस में, कई एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो अपन ने पढ़ा कि टोटल 4 टाइप की बोन सेल्स होती है, कौन कौन सी, ओस्टियोजेनिक सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोसाइट सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल। तो ये पूरा डिटेल था आज की क्लास में, जिसमें बोन क्या है, बोन का कंपोजिशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, और लास्ट में पढ़ा कि बोन सेल्स क्या क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।